सो गुड मॉर्निंग टीम। आज मैं आपसे वो शेयर करने जा रहा हूँ जो मैंने किताब के माध्यम से सुना सीखा। ये गोल क्या होता है और इसका लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। सुना बहुत है, समझा नहीं है किसी ने। लोगों का प्रॉब्लम है, लोगों को बताया जाता है बट उन्हें वो पता नहीं है। चलते हैं गोल के बारे में और मैं सीधे एक पिक्चर आपके सामने है। अगर आप देख रहे हैं, अगर स्क्रीन पे इस पिक्चर को आप देख रहे हैं नाम के साथ, तो क्या टीम में से कोई भी इन्हें जानता है या नहीं जानता है? कैन एनीवन आंसर? नहीं जानता। मैं तो ओके, नहीं में से जानता हूँ। कोई नहीं जानता है, ये तो सत्य है। ठीक है, मैं भी नहीं जानता था, मुझे भी नहीं मालूम था। ये एक जमाने के सबसे महान तीरंदाज है। जैसे हमारे देश में अर्जुन नाम आपने सुना है, वैसे ही ये एक महान तीरंदाज है। कहते थे कि इनके निशाने इतने अचूक होते थे कि एक तीर जहां लगता था उसी पे दूसरा तीर भेज देते थे। इतना अचूक निशाना था इनका। तो प्रश्न क्या है इस निशाने में? निशाने में प्रश्न सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। क्या आप दुनिया के इस महानतम तीरंदाज से भी अच्छा या बेहतर लक्ष्य भेद सकते हैं? इनसे बेहतर आप कर सकते हैं जो ये कर रहे हैं काम? रंजीत सर, आप ये कर सकते हैं? इस तीरंदाज को हरा सकते हैं? अगर मेहनत करेंगे तो कैसे? आप उस पर बेस्ट फोकस तीरंदाज करके बन गोल आप बेस्ट करके तीरंदाज करेंगे। बन जाएंगे? क्योंकि अभी आपको हरा दे? नहीं, क्योंकि देखिए वो नहीं हरा पाए। पर एक तरीका है इनको हराने का। इनकी आंखों पर पट्टी बांधकर 2-3 बार इनको घुमा दीजिए और इनको कहिए निशाना लगाए, नहीं लगा पाए। कितने भी महान हो, ये काम नहीं कर पाए। अब इससे क्या समझना है हमको? मतलब हम जैसे हमारी टीम के लिए ये कौन सी करेक्ट। बड़ी बात? देखिए भाई, ऐसी कंडीशन में हम भी हरा देंगे। ये जहां तीर मारेंगे उससे अच्छा तो हम मार लेंगे, आंखें हमारी खुली होगी, हम तो आराम से मार लेंगे। अब कहेंगे ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, किसी की आंखों पे पट्टी बांध के तीर चलवाना है और खुद बिना पट्टी के चलाना है। ये तो दो अलग प्रकार का संयोग है। बट प्रश्न इतना था कि क्या आप इससे बेहतर कर सकते थे? कर सकते थे। अगर ऐसा ऑप्शन हो तो जरूर कर सकते थे। पर पट्टी बंधने के बाद वो क्यों नहीं कर पा रहा है? वो तो बेस्ट था अपने लाइफ में। संदीप सर, आपको क्या लगता है? इसकी आंखों पे पट्टी लगी है तो ये काम क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों वो निशाना भेद नहीं सकता? क्योंकि अगर उसको मतलब टारगेट दिखेगा नहीं तो शायद यस, नहीं कर पाएगा। उसको उसका गोल दिख ही नहीं रहा है। उसको उसका गोल दिख नहीं रहा है। गोल गायब है उसके लिए। कहाँ निशाना लगाना है उसको थोड़ी मालूम है। आप जरा सोचिए आपकी जिंदगी का क्या होता है। आपका भी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है आपको क्या करना है? नहीं पता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचिए जरा जरूर इसको। जरा इस जिंदगी में आप लोगों से मिलते हैं, खासकर युवाओं से, जो यंग लड़के होते हैं। निखिल हमारी टीम में है। तो अगर हम ऐसे ही 100 लड़कों से मिले और एक प्रश्न पूछें जो स्क्रीन पर है, बड़ा सिंपल प्रश्न, आप जो कर रहे हैं क्या उससे आप सफल हो जाएंगे? या सफल होने के लिए आप क्या करें? अगर ऐसे प्रश्न उनसे पूछे जाए तो मैं बता रहा हूँ वो दो जवाब देंगे। कोई बोलेगा मैं काम कर रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं जॉब कर रहा हूँ। ये जॉब और काम का आंसर आपको मिलेगा जब उन लोगों से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पर क्या आप तो जानते ही हैं, सफल होने के लिए काफी है जॉब और वर्क? पता नहीं। इसका आउटपुट सुनिए। 65 साल बाद ये 100 लोग अगर आपको फिर मिले लाइफ में, गलती से वापस से इनका सामना हो आपके लाइफ में, आप पाएंगे ना केवल 5 लोग जिंदगी में पैसों की आजादी पाए रहेंगे। एक आध केवल अमीर हुआ रहेगा। पर वो 95 लोग जो नहीं हुए, उनका क्या? उनकी जिंदगी का क्या है? क्या वो वेस्ट है? नहीं। उनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है, वो है गोल, जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। ये सब क्या स्क्रीन पे दिख रहा है कि भयानक सी तस्वीर है? कुछ भयानक नहीं है, सब बेहतर है। एक घर है, चारों तरफ बाउंड्री है, पेड़ पौधे लगे हैं, टेरेस है, कई कमरे हैं, एंट्री बहुत अच्छी है, दिख तो रहा है। नीचे एक परिवार है, उनका हेल्थ बहुत अच्छा है। बीच का चित्र दिखा रहा है कि पढ़ाई के बारे में जो चांसेस है वो सब अच्छे हैं, एजुकेशन मिल रहा है। एक आदमी, उसने तो नल लगाया है पैसों का, वो तो और अच्छा है। कहीं विदेशों के टूर के चित्र हैं, कहीं गाड़ी है।
ये सब सपने ही है ना? क्या ये सपने बिना गोल के पूरे होंगे? अगर गोल नहीं बनाएंगे तो पूरे हो सकते हैं ये नहीं सपने? ये तो आपकी नहीं। जिम्मेदारी। क्या सभी लोग जीवन में सफलता नहीं चाहते हैं? हम चार लोग यहाँ बैठे हैं, हम चार क्या 40 लोग यहाँ हो जाए या 400, सब चाहते हैं सफल होना। पर जब सब सफल होना चाहते हैं तो यस। होते क्यों नहीं? प्रॉब्लम क्या है? समस्या कहाँ है? कोई तो गलती होती होगी जिससे वो सफल नहीं हो पाते। मैं बताता हूँ क्यों सफल नहीं होते। सबसे पहला मुद्दा तो सीधा सा, उनको पता ही नहीं है कि कैसे करना है। प्लानिंग आता है, हर चीज की प्लानिंग लगती है, वो प्लानिंग ही नहीं करते। आपको क्या लगता है, अगर आपको एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है या भारत को मून पे लैंडिंग करना था, बिना प्लानिंग के हो गया? आंखें बंद की, रॉकेट नहीं। भेज दिया और पहुंच गए? ऐसा नहीं है, प्लानिंग लगता है। तो आपका लाइफ में आप प्लानिंग करते हो क्या, वो बहुत मैटर करता है। 3% लोग ही पूरी दुनिया में होते हैं ना जो पेपर पे लिखते हैं कि मेरे को ये करना है। हम लोग में से कोई लिखता ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता। आपको जो चाहिए वो लिखते भी नहीं हो आप, नोट भी नहीं करते कि भाई मैं लिख लूं ये मैं पाना चाहता हूँ जिंदगी में। मैं मरूं तो उस लिस्ट को देखूं कि मैंने जो लिखा था उसमें से क्या क्या पाया। लोग लिखते तक। लोगों को गोल के बारे में बताया गया है पर आज तक समझाया नहीं गया। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ आज इस मीटिंग में, समझाने की कोशिश कि गोल कितना मैटर करने वाला है लाइफ में, आपके, मेरे, हमारे आने वाले पीढ़ी के। शायद बहुत इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छा आंसर है, लोगों के पास पता ही नहीं है कैसे करना है। अगर सपने पूरे करना है, मालूम ही नहीं कैसे पूरे करना है। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, सारा एजुकेशन लेते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन तो मिलता ही नहीं। तो जब पता ही नहीं है तो कैसे पूरे होगा? डरते हैं, फेल होने से डरते हैं, शर्म आती है लोग क्या बोलेंगे, इसलिए लिखते भी नहीं पेपर। कोई मुंह से नहीं बोल सकता कि मेरे को 1 लाख रुपए महीना चाहिए। लिख दिया तो 4 लोग पूछने वाले तुरंत खड़े हो जाएंगे। हमारी टीम में संदीप सर ने कई लोगों के साथ अच्छी भूमिका निभाई है, उनकी मदद की है पैसों से। जब उनको अपने बिजनेस का प्लान बताया तो शुरू क्या हुआ पता है, एक सिलसिला। लोग इनको पूछने लग गए, क्या हो तुम्हारे बिजनेस का, क्या हो, कहाँ पहुंचे, कितना मिला, क्या किया। ये ऐसे ऐसे प्रश्न आने लगते हैं और इसी का डर सताता है, लोग गोल सेटिंग के पीछे जाते नहीं है। ये शर्म की बात। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गया है लोगों का, लोगों को खुद पे विश्वास नहीं है कि मैं कर सकता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मर्सिडीज गाड़ी खरीद सकते हो, लोगों को भरोसा ही नहीं है। मैं और मर्सिडीज, मेरा कोई लेन देन नहीं है। क्या आपका खुद का एक बंगला हो सकता है? आपको भरोसा ही नहीं है। जिस चीज को आप भरोसे में लाते ही नहीं हो तो पूरा कैसे करोगे? ये कुछ चीजें हैं जो बताती हैं कि हम लोग सफल क्यों नहीं होते। ये स्क्रीन दिख रहा है, मैं चाहता हूँ रंजीत सर से पूछो, रंजीत सर ये क्या है जो देख रहे हो आप स्क्रीन? ये बेसबॉल का। यस, बोलो, बेसबॉल का ये बॉल। बास्केटबॉल का ग्राउंड है, बराबर है। बहुत यस। अच्छा ग्राउंड है, देखने में अच्छा लग रहा है। एक सबसे अच्छी चैंपियन टीम थी, उसके कोच ने उनको इतना मोटिवेट कर दिया कि वो बस तैयार थे जीतने के लिए। मैदान पे बस जीतने के लिए उतरने वाले थे, इतनी इतनी प्रेरणा भर दी गई। बस एक समस्या हो गई कि जब मैदान पे उतरे तो गोल गायब कर दिया गया। अब मुझे बताओ उनकी हालत क्या थी पता है मैदान? वो कुछ नहीं कर रहे थे, कंफ्यूज हो गए पूरा। क्या करें, किससे खेले, किससे लड़े, क्यों लड़े, पता ही नहीं गोल का है। तो दोस्तों, तुम्हारे जिंदगी का क्या हो रहा है? आउटपुट क्या है? रोज सुबह उठते हो, रात को सोते हो, पता है क्यों सो रहे हो, क्यों उठ रहे हो? गोल नहीं है लाइफ में, यही हालत होगी। लाख प्रेरणाएं ले लो, गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल के करेक्ट सर। कितने प्रकार है? बहुत सारे गोल होते हैं लोगों के, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। जीवन के गोल है, किसी को करियर चाहिए, किसी को फाइनेंशियल चाहिए, किसी को स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए, कोई फिजिकली फिट होना चाहता है, कोई इंटेलेक्चुअल चाहता है, ज्ञानी बनना चाहता है, कोई फैमिली के बारे में, गोल के बारे में सोच के परेशान है, कोई सोशली बहुत अपने आप को स्पेशल चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो अभी आप देख रहे हो, फाइनेंशियल बहुत मैटर करता है। पर किसी ने ये भी कहा है कि भाई आप जब जाओगे तो साथ में क्या ले जाओगे, पैसा तो ले नहीं जाओगे, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इंपॉर्टेंट है, सब छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ। काइंड ऑफ ऐसे ऐसे नो रीजंस आते रहते हैं। तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं भाई कि हमारा गोल क्या होना चाहिए। देखो भाई, ये लाइन आपका आंसर देगा।
आप पढ़ लीजिए स्क्रीन पर, धन का होना उसके ना होने से बेहतर है कि नहीं है? आपके पास पैसा ना हो उससे अच्छा है कि हो, काम ही आएगा ना। यस। तो अगर आपके पास यस। धन आ जाए, फाइनेंशियल चीजों में आप स्ट्रांग हो जाए, तो मैं कह रहा हूँ ये बाकी सारे गोल भी पूरे कर लो। हमको लगता है ना करेक्ट सर, करेक्ट। अमीर लोग गरीबों को मार के अमीर बनते हैं, नहीं। अमीर लोग गोल सेट करते हैं और अमीर बनते हैं। गरीब लोग उन 7-8 रीजन की वजह से अमीर बनना नहीं चाहते, कोशिश ही नहीं करते। हम 4 लोग यहाँ पे पता नहीं कितने मन से सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, पर इतना तो सच है कि जब हम अंतिम समय पे जाएंगे तो ये तो बोलेंगे कि हमने कोशिश जरूर की थी। हम उन हर चीजों को करने की कोशिश कर रहे थे जिससे हम अमीर बन सके। बड़ी अच्छी लाइन है, मैं चाहता हूँ संदीप सर इसको पढ़े, जरा इनकी आवाज में सुनने में बहुत अच्छा लगे। If you wait until all the lights are green before you leave home, you will never get a started on your trip to the top. संदीप सर Correct. इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे कि मैं करूँ? तो करिए, आप करिए। ओके, थैंक यू सो मच संदीप सर। मैं तो ये कहूंगा कि संदीप सर की आवाज कितनी बेहतर है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए, अगर आप जीवन में नेटवर्क का इशू। इस समय पे पड़े रहे, इस कगार पे हो कि जीवन में सब कुछ हरा भरा हो, तो मैं बता रहा हूँ आप घर पे पड़े रहेंगे, कहीं जाएंगी। किसी भी काम में जोखिम तो होगा, खतरा तो होगा, वो लेना तो पड़ेगा। सोचिए कि आप घर से निकलने वाले हैं और आप क्या करें, आप ये वाला काम करें। ट्रैफिक पुलिस को फोन लगाए और पूछे, अंकल सारी लाइट ग्रीन है क्या रोड पे, तभी मैं बाहर निकलूंगा। तो क्या आप कुछ पाएंगे जिंदगी में? मैं बता रहा हूँ आप घर पे पड़े हुए मरे मिलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये में ऐसे नहीं चलता जिंदगी कि आप इंतजार करें बैठे सब कुछ बढ़िया होगा तब मैं देखूंगा, तब मैं सोचूंगा, आज नहीं करूंगा कल करूंगा। टाल ही रहे हो ना। पर ऐसे लाइफ नहीं चलती। गोल शुड बी बिग और दूरगामी होना चाहिए, दूर तक सोचो, तैयारी पूरी करो, बड़ा सोचो, एकदम बेहतर करो। बच्चे भी खिलौने की दुकान में छोटा खिलौना नहीं ले, उनको आप छोटा सा बाइक दिखा दीजिए और एक चलने वाली बाइक दिखा दीजिए, वो उस पे बैठने की कोशिश करेंगे, छोटे बाइक को फेंक देंगे। जब बच्चे तक बड़े गोल मांगते हैं तो आप तो बड़े हो चुके हैं, आप क्यों छोटे पे खुश रहते हैं? जहां तक आपको दिखता है ना वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंच जाएंगे ना तो आगे का भी दिखेगा, इतना टेंशन मत लीजिए। अगर आपको यस। बड़ा घर बनाना है तो डायरेक्ट बड़ा घर नहीं बनेगा। आप कोशिश तो करिए, कहां तक जा रही है वहां तक जाइए। एक बार आधा रास्ता तय करेंगे तो आगे का रास्ता खुद ही दिखाई देना शुरू होता है। ये क्या दिख रहा है? अरे जी सर पढ़िए, 15 तारीख है, पता नहीं कौन सी 15 तारीख है, मार्च का है, किसी का डायरी का पार्ट है। पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? के लिए क्या क्या गोल सेट कर सकते हैं डेली, मतलब डेली रूटीन में एक तरह से बोल सकते हैं। क्या लिखा है इसमें? सो दिख दिख रहा है कि मैं पढ़ूं? ईट एट लीस्ट फोर। हाँ, पढ़िए सर, पढ़ सकते इसमें दिख लिखा रहा है, है कि, बस थोड़ा छोटा है। हाँ मैं पढ़ता हूँ, ईट एटलीस्ट 4 सर्विंग ऑफ फ्रूट, 4 प्रकार के फ्रूट खाइए, वेजिटेबल खाइए, 30 मिनट एक्सरसाइज करिए, इंग्लिश की ऐसे लिखिए पढ़िए। नीचे लिखा है $30 बचाइए, स्ट्रेच करिए बॉडी को, फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री पढ़िए, कॉल मदर, मम्मी को कॉल करिए। ये किसी बच्चे ने लिखा है, उसका डेली का है। और जो किया है उस पर टिक किया है, जो नहीं हुआ है उस पर नहीं टिक किया है, और रोज करता है। अब आप सोच रहे हैं ना ये क्या है, समझा आपको ये क्या है? किसी एक बच्चे की डायरी का पेज है, उसको दिन में करना क्या है, वो रोज लिखता है, जो किया उसको टिक करता है, जो नहीं किया छोड़ देता है। जिस बुक को मैं पढ़ रहा हूँ ये इसी ने लिखा है, जिग जिगलर। पीपल ऑफन से दैट मोटिवेशन डज नॉट लॉस। लोग कहते हैं कि मैं आज मीटिंग में बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत ऐसा प्रेरणा मिला है, फिर अचानक से सब खत्म हो जाता है। सोचिए, नहाने के साथ क्या होता है? हफ्ते भर नहाना चाहिए कि एक ही दिन नहाना चाहिए, महीने भर नहीं नहाना चाहिए? तो आप कहेंगे मुझे रोज नहाना चाहिए। तो जब नहाने की रोज जरूरत पड़ती है तो मोटिवेशन तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लाइफ में, वो आपके सपनों को पूरा करने वाला है, तो उसको रोज लेना चाहिए कि कभी कभार पढ़ना चाहिए? हमेशा उसकी डोजें लेते रहिए। याद रखिए,
डेली अपने गोल को रखिए। आज के बाद कोशिश करिए, एक डायरी बनाइए और कल क्या करना है उसको लिखिए। जो भी चीज करना है लिखिए। जब वो चीज खत्म होगी ना तो क्या नींद आएगी आप सोचिए। वो हर एक चीज जो आपने कल के लिए सोचा था उसके होने के बाद उसके होने की खुशी आपको आराम से अनुभूति देगी। आपको दिखाएगी कि आप विजेता हो चुके हैं, क्योंकि जो आपने लिखा था वो कर दिया। गोल सेटिंग ऐसी होती है। ये तो बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है। इस पे निखिल से मैं चाहता हूँ, निखिल ये क्या दिख रहा है, कुछ समझ पा रहे हो? बोलो। संदीप सर। नहीं सर। नहीं। संदीप सर आप बताइए, ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो क्या है? मैडम मेरी बच्ची भी है, बताएगी वो। बोलिए परी। उसी को बोलिए क्या दिख रहा है उसे। एक कांच के रोशनी पे जो सूरज लग रहा है ना, उसकी जो लाइट है वो पेपर पे लग रही है, जिससे पेपर जल रहा है। गुड। क्या बात है। बहुत अच्छा जवाब। पर जरा इसको और अच्छे से समझिए टीम, ये इतना छोटा सा एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये बड़ा एक्सपेरिमेंट। अगर हाथ में उस लेंस को या कांच को हिलाते रहा जाए या पेपर से दूर सेट कर दिया जाए, वो पेपर नहीं जलेगा। उस पेपर करेक्ट। को जलाने के लिए उस कांच को स्थिर पकड़ना भी जरूरी है, पेपर पे फोकस करना भी जरूरी है। ये दोनों काम होगा तभी ये संभव है, नहीं तो नहीं संभव है। सीधी सी बात है, अगर आप लेंस को स्थिर नहीं रखेंगे, हाथ आपका कांपता रहेगा, मुंह होता रहेगा, वो पेपर नहीं जलेगा। एक छोटा सा गोल था वो, उसको जलाना, पर वो जलाने के लिए भी स्थिर होना चाहिए। तो जिस सपने को लेके आप बैठे हो, कार खरीदना है, घर बनाना है, पैसों की आजादी चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, जो भी आपने मांगा है, कैसे होगा वो पूरा? क्या वहां स्थिरता नहीं चाहिए? देखिए, गोल के बारे में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे एक बात बता दो, आप सोचेंगे, पैसों की बात करते हैं। जब आपसे कोई पूछता है आपको पैसे कमाने मेरा सपना है, तो पैसे कमाना है ये गलत जवाब है। आपके पास आंसर क्लियर होना चाहिए, मुझे 1 लाख रुपया महीना कमाना, मुझे 50,000 रुपया महीना कमाना, मुझे 2 लाख रुपया महीना कमाना है, तो क्लियर होता है वो गोल। तब वो पेपर जलेगा। नहीं तो आप बोलेंगे मुझे पैसे कमाना है, तो दिन की शुरुआत में वही बोलेंगे और मरते समय सेम बोलेंगे, कुछ होने वाला लाइफ में नहीं है। घर के बारे में, मुझे बड़ा घर चाहिए। कैसा बड़ा घर चाहिए आप? कौन सा बड़ा घर चाहिए आप? उसकी दीवार कैसी होनी चाहिए, उस पे छत होनी चाहिए कि नहीं, उसकी बाउंड्री कैसे डिफाइन करना होगा। क्लियर और स्पेसिफिक नहीं होगा तो नहीं बनेगा घर। शिक्षा, आप पहले से ही क्लियर रखेंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने से नहीं होगा। कौन सा डॉक्टर बनना है? चिड़िया का डॉक्टर बनना है, इंसान का बनना है, कि दांत देखने वाला डॉक्टर बनना है? इसको डिफाइन करना जरूरी है। बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा चलना चाहिए? आप अगर टारगेट नहीं ले रहे हैं कि मेरे टीम में 5 लोग आने चाहिए इस महीने, लिखेंगे तो आएगा ना। आप खाली बोलेंगे मेरे टीम में लोग आने चाहिए, लोग आने चाहिए से नहीं आने वाले लोग। आप लिखिए 2 आदमी आने चाहिए। जब वो आप 2 लिखेंगे, स्पेसिफिक करेंगे, तो आपका पूरा माइंड उस 2 को ढूंढने में, लाने में आपकी मदद करना शुरू कर देगा। जब आप खाली बोलेंगे लोग आने चाहिए, तो माइंड ही कंफ्यूज है, कौन से लोग, कितने लोग, 0 लोग, नहीं लोग। बहुत बड़ी बात है ये। सोशल एक्टिविटी, लोग बोलते हैं कि मुझे समाज का सेवा करना है। अरे क्या करना है? समाज सेवा में करना क्या है आपको? जब तक आप उसको डिफाइन नहीं करेंगे तब तक समाज सेवा होने वाली नहीं है आपसे। वो बहुत मैटर करता है, अगर आप इसको सोचेंगे तो। आपको अगर बेटर पर्सन बनना है, अच्छा हस्बैंड बनना है, अच्छा वाइफ बनना है, अच्छा स्टूडेंट बनना है, अच्छा बेटा बनना है, अच्छा फ्रेंड बनना है, तो उसको डिफाइन तो करिए। कैसे बनना है, क्या काम करना है, कौन सा काम करके आप अच्छे बनेंगे? बातें अच्छी करनी है कि केयर करना है? ये हर जगह पे गोल बता रहा है कि स्पेसिफिक करेंगे तभी काम संभव है। तो इन शॉर्ट, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, जहां तक पीपीटी आपको ले जा रहा है, एक नया प्रश्न भी मन में जन्मता है। क्या गोल नेगेटिव हो सकते हैं? क्या जो सोचा वो नहीं हो सकता है? क्या सपने पूरे नहीं हो सकते? देखिए मैं 3 कारण। पहला, कुछ लोग धरती पे ऐसे होते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे होते हैं। उनको लक पे बहुत भरोसा होता है।
मेरा भाग्य होगा तो बनूंगा, नहीं तो नहीं होगा, भगवान ने सोचा होगा तो होगा। लोग जब तक उसको खुद ही पूरा करने पे विश्वास नहीं करेंगे, गोल पूरा नहीं होता है। कुछ लोग नॉट रियलिस्टिक टाइप के गोल ले लेते हैं, ऐसा गोल जो वो, अभी जैसे आप सोच लीजिए कि मैं रेल उठा लूंगा, रेल कैसे उठाएंगे आप सोच लीजिए कि मैं ऐसा ऐसा कोई भी चीज आप सोचते हैं जो आपके दायरे में ही नहीं है, तो वो गोल भी नेगेटिव हो जाता है, वो पूरा ही नहीं होता। ये सबसे बढ़िया। कुछ लोग ऐसा गोल ले लेते हैं जो उनके इंटरेस्ट का ही नहीं होता, वो खाली दूसरों को खुश करने के लिए करते रहते। ऐसे समय पे भी सपने पूरे नहीं होते, और ये सब क्या बन जाते हैं मालूम है, एक साथ मिल करके एक बहाना तैयार हो जाता है। अब आप सोचिए, भाग्य इंपॉर्टेंट है कि आपका मनोबल? मेरे हिसाब से मनोबल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंसान के पास वही एक शक्ति है जो उसको आगे ले जा सकती है। तो भाग्य को छोड़ करके चलो मनोबल पे ध्यान देते हैं और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा सिंपल सा प्रश्न, कहते हैं गोल स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट मोबाइल हो चुका है, आदमी स्मार्ट नहीं हुआ। आदमी कैसे स्मार्ट होगा जब उसको स्मार्ट का डेफिनेशन ही नहीं पता? आइए इसको समझते हैं। हमने पहला डिस्कस कर लिया, स्पेसिफिक। लिखा है बी क्लियर एंड स्पेसिफिक फॉर योर गोल, जो इजीली अचीव हो जाए और आपको पता चल जाए कि कहां से शुरू करना है और कहां तक जाना है। सेकंड, मेजरेबल। मेजरेबल गोल्स कैन बी ट्रैक। अभी क्या करना है, अगर मैं बोलूं कि मुझे दिन में 10 रुपए कमाने हैं, तो ये मेजरेबल हो गया ना। अब मुझे 10 रुपए कमाने हैं, मेरा मेजरमेंट है, मैं 10 दिन 10 रुपए जैसे ही कमा लूंगा, मेरा गोल तो कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे और कमाने की नहीं कमाने आपका काम, पर मेजरेबल होना चाहिए, आप अपने प्रोग्रेस को काउंट कर सकते हो। एक्शनेबल, क्या गोल पे एक्शन ले सकते हो आप? अगर एक्शन ही नहीं ले पाओगे तो गोल कैसे पूरा होगा? तो कम से कम जरूर सोचिए कि ऐसा गोल ही लीजिए जिस पे आप काम कर सके। मान लीजिए मैं भावेश तिवारी और मैंने एक गोल सोचा है कि मैं किसी का दांत ठीक करूंगा, वही एक्शनेबल नहीं है। मैं कैसे डेंटिस्ट का काम करूंगा? सीधी सी बात है, वो मत करिए। वो जिसमें आप निपुण है वो करिए। रियलिस्टिक गोल बनाइए, ज्यादा हवाई पुलाव मत बनाइए, स्ट्रेस मत लीजिए, फ्रस्ट्रेट मत होइए, वही करिए जो आपकी सीमा, जो आपके दायरे में हो। अब आप सोचेंगे कि मैं बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊंगा, तो आपकी सीमा में होगा तो, नहीं तो मत करिए ऐसी कोशिश। टाइम बाउंड, डेट डिसाइड करिए, गोल तारीख ही नहीं डालेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी जिंदगी भर कभी भी करना है इसको। ऐसे मत करिए। नहाने के लिए टाइम नहीं बनाते, अब आपको पता है, मैं बता रहा हूँ नहाने का भी टाइम होता है। अगर आप टाइम नहीं सेट करेंगे तो आप दिन में कभी भी नहाएंगे। उठने का भी टाइम होता है, जब टाइम नहीं डिसाइड करेंगे तो कभी भी उठेंगे। और ये सारी आदतें आपको बीमार तक कर देती है। याद रखिए, गोल स्मार्ट होना चाहिए। ये एक अच्छा सा फ्लावर है, कोई पहचान रहा है ये कौन सा फूल है? मेरे हिसाब से रंजीत पहचान लेंगे। रंजीत, ये कौन सा फूल है? नहीं सर। संदीप? नहीं सर, देखा तो है, नाम तो भी याद नहीं है। सर ये जामुन ये का जो फूल हम लोग इसको हाँ, करेक्ट करेक्ट अच्छा, करेक्ट करेक्ट। जामुन। विश्वास हो रहा है ये जामुन का ये फूल? ऐसा था कि तो, लेकिन एक क्लोज एकदम क्लोज लुक है ना, तो क्लियर ऐसा लगा ही विश्वास नहीं हो कि रहा जामुन है, का ही है। बाद में विश्वास हो रहा है, विश्वास हो रहा है। हाँ हो रहा है। करेक्ट। कई बार गोल्स में मार्गदर्शक लग जाता है, उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, अच्छी बात है। कई बार दूसरे व्यक्ति जो थोड़े जानकार होते हैं वो अपने को गोल सेटिंग में हेल्प कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये रहा अपना प्रेजेंटेशन। अब